हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी क्षितिज में गद्य खंड में पढ़ेंगे ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी इस पाठ में अपने पहले यात्रा का वृतांत वर्णन किया है। उस समय जब तिब्बत में भारतवासियों का जाना वर्जित था, तब सन 1929-30 में एक भिखारी का रूप धारण करके राहुल सांकृत्यायन जी जाते हैं और तिब्बत में दुर्गम पहाड़ी रास्तों का सफ़र करते हैं। इन्हीं सब घटनाओं का बहुत सजीव वर्णन किया है इस पाठ में। इस पाठ में सबसे पहले हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी जानेंगे, उसके बाद उनकी इस रोचक यात्रा का वर्णन करेंगे। ठीक है। हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। ये उनका ननिहाल था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार होने के कारण उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। अब हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी का ये दुर्गम रास्तों का वर्णन वाला बहुत ही रोमांचकारी यात्रा ल्हासा की ओर जानेंगे। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गए, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थीं। रास्ते में पुराने किले थे जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पांच छुआछूत नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते थे। चाय आप अपना स्वयं भी बना सकते थे, यानी उनके रसोई घर में खुद जाकर अपनी इच्छानुसार चाय बना सकते थे या बनवा सकते थे। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल जाता है। एक मंगोल भिक्षु है जिसका नाम सुमति है, वह मिल जाता है, जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब वे एक अच्छे यात्री के रूप में, सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते आए, तो उन्हें किसी ने रहने की जगह नहीं दी। कहने का मतलब है, जब वो सुमत के साथ भिखारी के रूप में जाते हैं तो उनको अच्छे से रहने का स्थान मिल जाता है, क्योंकि जो उनके साथ सुमति था उसकी जान पहचान थी। और जब अकेले जाते हैं एक सभ्य यात्री के रूप में, क्योंकि अकेले थे, तो वहाँ के जो वासी हैं, जनता है, अनहोनी के चक्कर में इनको वो सुविधा नहीं देते। आगे लेखक कहते हैं, उन्हें तिब्बत की सबसे ऊंची
और खतरे से युक्त जगह थोडला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छा जगह था वो। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। सुनसान जगह में कौन किसकी परवाह करेगा। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते, उसके बाद उसका सामान देखते। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहाँ खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। डांड यानी सुनसान निर्जन स्थान। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतराई के समय, उतराई यानी उतरते समय, लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका था। वह पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता पूछने पर पता चलता कि यह रास्ता गलत है। वह वापस आकर सही रास्ते पर चला और शाम होते होते गांव पहुंचा। आगे लेखक बताते हैं, सुमति जो उनका इंतजार कर रहा था, गुस्से से लाल होकर प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक कहते हैं कि इसमें सुमित के गुस्सा होने में सुमत की कोई गलती नहीं थी। सुमति शीघ्र ही शांत हो जाता है। लंगोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्क्या नाम का एक तरल पदार्थ खाने को मिला। थुक्क्या नाम का कोई पीने वाला खाद्य पदार्थ मिला। आगे लेखक कहते हैं, वे एक ऐसे स्थान की ओर गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। कहने का मतलब चारों तरफ से वो घिरा था। मैदान के अंदर की पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को तिडरी समाधिगिरी कहते हैं। गांव में सुमत के बहुत अच्छे यजमान थे। अच्छे मतलब बहुत अधिक मात्रा में। वे उन्हें कपड़े के गंडे बना कर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को लगा कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांटें, आसपास के गांव में ना जाएं। लहासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। कहने का मतलब है, लेखक को लगता है अगर सुमति ज़्यादा गांव में गंडे बांटेगा तो समय लगेगा और लेखक को ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा दौड़ भाग ना करें और जब लहासा पहुंच जाएंगे तो लेखक उनको पैसे दे देंगे। सुमति मान जाता है। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला, मतलब ढोने वाला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहाँ की धूप भी अजीब थी। उनका माथा धूप से जल रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। ऐसा हम लोग के साइड में ऐसा नहीं होता ना कि एक तरफ धूप लगे एक तरफ शरीर ठंडा हो, लेकिन वहाँ कुछ अजीब सा था। वे सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। वे सुमित के साथ सेकर बिहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है।
इसका ज़्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है, यानी मठ बने हुए हैं। जागीरदार खेती खुद ही करते हैं। एक भिक्षु उनके इंतजाम को देखता है और जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। सेकर का मुखिया बड़ा सभ्य था। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ मतलब मोटी किताबें, हाथों से लिखी हुई 103 मोटी किताबें रखी हुई थी। लेखक का आसन मतलब बैठने का स्थान वहीं लगाया गया। मोटे कागजों पर लिखी हुई थी। वो जो पुस्तक थी, किताब थी, उसका पेज मोटा था। प्रत्येक पोथी का वजन 15 सेर के लगभग था, यानी हर एक किताब का वजन, वेट, भार लगभग 15 किलो था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक इस तरह हमने देखा लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत ही रोमांचकारी यात्रा का वर्णन रोमांचकारी ढंग से किया है। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। और इसी से संबंधित एक प्रश्न है, आपकी अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब जैसा कि लेखक ने कहानी में ही बताया है, यात्रा वृत्तांत में ही बताया है, उसी के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखारी का छद्म वेश धारण करना पड़ा। ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों पर चलना पड़ा। ऊंची और खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप और बर्फ की ठंड का सामना किया। पीठ पर अपना सामान ढोना पड़ा। आशा है लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का यह यात्रा वृत्तांत और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर सभी आपके समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।